बहरी जहाज ने कराची से दिल लगा लिया। ऊंची लहरें जहाज निकालने के ऑपरेशन में रुकावट बन गईं। रिफ्लोटिंग ऑपरेशन के दौरान एक मौके पर जहाज को रेत से निकालकर 300 मीटर दूर तक ले जाया गया। जहाज निकलने की उम्मीद बंधी, लेकिन कमजोर से सारे किए गए किराए पर पानी फिर गया। क्रेन शिप को रोकने के लिए नस्ब फौलादी रस्सा टूटने के बाद बहरी जहाज फिर वहीं पहुंच गया जहां हफ्तों से फंसा हुआ था। रिफ्लोटिंग ऑपरेशन करने वाली कंपनी के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन टग की वजह से नाकामी में बदल गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन कराची। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। लियाकताबाद और गरीबाबाद में कचरे के ढेर देखकर बिलावल बरहम। किडनी हिल पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाएंगे। बिलावल भुट्टो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जिला शर्की में ड्रेनेज सिस्टम का मुआयना करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जिला बस्ती और जिला जनूबी का दौरा भी करेंगे। कराची में नून लीग को धचका। मिफ्ता इस्माइल नाराज, पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मिफ्ता इस्माइल हंगामा आराई करने वाले लीगी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराज थे। कराची में कैंटोनमेंट इलेक्शन के टिकट पैसों के एवज तकसीम करने पर कारकुनान ने हंगामा आराई की थी। शहबाज सिंध में बिलावल पंजाब में सियासी सरगर्मियों में फिर तेजी। शहबाज शरीफ 28 अगस्त को खसूसी दौरे पर कराची पहुंचेंगे। पीर पगारा और हम ख्याल सियासतदानों से मुलाकातें होंगी। 29 अगस्त को पीडीएम का जलसा भी होगा। उधर अपोजिशन रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा हफ्ते पंजाब का रुख करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंजाब में तंजीमी इजलास में शरीक होंगे। तलबी के बावजूद शहबाज शरीफ नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश ना हुए। नून लीग की रहनुमा अताउल्ला तारड़ की बतौर वकील नैब ऑफिस हाजिरी। नैब हुकाम से सवालनामा देने की दरखास्त। नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौमी खजाने के अरबों रुपए बचाने वाले पर अब लाखों केस बनाए जा रहे हैं। अता तारड़ बोले कि यह केस चेयरमैन नैब की खुसूसी मंजूरी से बनाया गया। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल में ड्रामाई मोड़। काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाला यूक्रेन का तैयारा हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल गई। यूक्रेन के नायब वजीर खारजा ने तस्दीक भी कर दी। बताया तैयारा अफगानिस्तान में फंसे लोगों को लेने काबुल गया था। मुसल्लह अफराद जबरदस्ती तैयारे को ईरान ले गए। ईरानी सिविल एविएशन का साफ इनकार। कहा यूक्रेन का कोई तैयारा इनके किसी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। ईरान के इनकार पर यूक्रेन की वजारत दिफा ने जहाज अगवा होने के बयान वापस ले लिया। वैक्सीनेशन नहीं तो शादी नहीं, फजाई सफर भी नहीं हो सकेगा। एनसीओसी ने 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी। सरबराह एनसीओसी असद उमर की डॉक्टर फैसल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा कि तलबा को स्कूल कॉलेजों में ले जाने वाले ड्राइवर 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन करवा लें। 17 साल और उससे ज्यादा उम्र के तलबा के लिए भी कम अज कम वैक्सीन की एक खुराक लगवाना लाजमी करार। 15 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन ना करवाने वालों का स्कूलों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले 15 अक्टूबर के बाद मोटरवे पर सफर भी नहीं कर सकेंगे। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। मुल्क भर में मजीद 91 अफराद जाँ बहक। मजीद 24 घंटे के दौरान 4075 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.79% रही। पंजाब में मजबूरी मुस्बत शरह 7.0 रिकॉर्ड की गई। उधर रावलपिंडी में शरह 14% से बढ़ने के बाद मजीद 3 इलाकों में 30 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाड़काना के बाद कराची में भी HIV फैलने का इंकशाफ। 6768 केस सामने आ गए। जिला बस्ती में सबसे ज्यादा 2725 मरीज। जिला जनूबी में 1035, जिला गरबी में 998, जिला कोरंगी में 907, मलीर में 667 और जिला शर्की में 436 मरीज मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान का 11 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में 37 अदवायात की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला किए जाने का इम्कान। पैनल सरचार्ज के खात्मे का मामला भी काबीना एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना चीफ माहिर शुमारियात की तैनाती की मंजूरी भी देगी।
वजीर आला उस्मान बुज़दार ने शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया। कहा शफाफ टेंडरिंग और लैंड एक्विजिशन की मद में 39.5 करोड़ रुपए की बचत की गई। वजीर आला की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात, दोनों का खवातीन से जुल्म ज्यादती के वाकयात को अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तेफाक। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। चौधरी सरवर ने कहा कि सियासी मुखालिफिन का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। थैंक यू पाकिस्तान। IMF भी पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा का वज़ीर आज़म इमरान खान को मरासला, लिखा कि अफगानिस्तान से IMF अमले और उनके ख़ानदानों की बाहिफाजत निकालने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। IMF की MD ने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा और गवर्नर स्टेट बैंक के किरदार को भी सराहा। कहा पाकिस्तान की जानिब से आला सतह पर की जाने वाली कोशिशें कलीदी अहमियत की हामिल हैं। पाकिस्तान और फंड के माबैन पार्टनरशिप पर मशकूर हैं। वजारत दाखिला में नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल कायम। मोमिन आका पहले सरबराह मुकर्रर। वजारत दाखिला ने नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल में स्टाफ की भर्तियों के लिए काम शुरू कर दिया। नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल किसी भी हंगामी सूरत हाल पर इदारों के दरमियान मालूमात और राबते करेगा। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल खत्म कर दिया था। गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड तो बन गया, मगर इंतजामिया नन्हे पौधों की देखभाल ना कर सकी। पानी का छिड़काव ना होने से सैकड़ों पौधे मुरझाने लगे। शहरियों का इजहार तशवीश। जिले इंतजामिया और PHA का कहना है सूखे हुए पौधे तब्दील किए जा रहे हैं, जल्द हरियाली नजर आएगी। डॉलर की बुलंद परवास 165 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 61 पैसे इजाफे के बाद $1 165 रुपए 3 पैसे की सतह पर पहुंच गया। पिछले 11 माह में ये डॉलर की सबसे ज्यादा कदर है। पाकिस्तान के सरकारी ज़खायर पहली बार $20 अरब से बढ़ गए। बैंकों के पास खातेदारों के $7 अरब से जायद ज़खायर भी मौजूद। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $27 अरब से जायद हो गए। सबसे पहले जिक्र साहिल पर फंसे बहरी जहाज का, जिसने कराची में अपना दिल लगा लिया है। जी हां, तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई इस जहाज को निकालने की। टग बोट से बंधा रस्सा टूटने से जहाज फिर से 21 जुलाई वाली पोजीशन पर वापस आ चुका है। मनाजिर आप देख सकते हैं, रेत में फंसे जहाज को 900 मीटर तक गहरे पानी में खींच लिया गया था, लेकिन अफसोस के इसके बाद रस्सा टूट गया। ऑपरेशन की नाकामी की जिम्मेदार रीमैक्स कंपनी है, जो कि कप्तान बहरी जहाज का मौकफ बताया जाता है। हैंगटोंग को समुद्र में खींचने का ऑपरेशन कल दोबारा से शुरू किया जाएगा। काफी दिन इंतजार किया कि समुद्र की लहरें बुलंद हो ताकि इस जहाज को निकाला जा सके। रस्से के साथ उम्मीदें भी टूट गईं। रेत में फंसे जहाज को 900 मीटर तक गहरे पानी में खींच लिया गया था, मगर अचानक टग बोर्ड से बंधा रस्सा टूट गया। फिर क्या था? जहाज तैरता हुआ दोबारा 21 जुलाई वाली पोजीशन पर वापस आ गया। जहाज ने लहरों पर तैरना शुरू किया तो सबकी उम्मीदें बंद गई थी। इंजन भी स्टार्ट हो गया था, मगर कमजोर रस्से ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जिद्दी जहाज ने दोबारा रेत में फंसकर ऑपरेशन नाकाम बना दिया। हमारे पास कल की भी टाइट है, परसों की भी टाइट है, क्योंकि अभी डीपर वाटर में है। तो जैसे ही इसका हमारा रस्सा कनेक्ट हो जाता है, हम दोबारा ट्राई करेंगे। जहाज के कप्तान कहते हैं टग बोट की वजह से ऑपरेशन नाकाम हुआ है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी तमाम मामले पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ हुसैन, एक बार फिर से कल कोशिश की जाएगी इस जहाज को बड़े समुद्र में ले जाने की। क्या लगता है कि कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, और आज ये ऑपरेशन किस तरह से कामयाब होते होते नाकाम हुआ, ये भी बताएगा। जी बिल्कुल, आप ये जो आज का जो ऑपरेशन था
काफ़ी नतीजा खेज साबित हुआ था। जहाज़ को हम देख रहे थे कि मुकम्मल तौर पर वो लहरों पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, इंजन धुआं दे रहे थे, जहाज़ आगे बढ़ता नजर आ रहा था और यहाँ पर साहिल पर इब्तिदाई खुशियाँ भी मनानी शुरू कर दी थी हमले ने। लेकिन उसी दौरान ये इत्तला मिली कि जो टग बोट्स समंदर में तकरीबन 1000 मीटर के फासले पर खड़े हैं, वहाँ तक वो रस्सा जो पहुँचाया गया था उसका जॉइंट टूट गया है एक बार फिर, क्योंकि ये पहले भी ऐसा हो चुका था। जॉइंट टूटने की वजह से जहाज़ को खींचा नहीं गया था। लेकिन आज जहाज़ जबकि 800 से 900 मीटर के करीब आगे की जानिब जा चुका था, उस दौरान एन ऑपरेशन के उरूज के ऊपर जब ये जहाज़ गहरे पानी में 400 से 500 मीटर तक ले जाके खड़ा किया जाना था, ये रस्सा टूटने की इत्तला मिली और जहाज़ दोबारा मुकम्मल एक दायरे की शक्ल में घूमने के बाद कराची के साहिल पर एन उसी पोजीशन पर आ गया जिस तरह 21 जुलाई के दिन ईद के रोज़ जब सुबह यहाँ पर जब मीडिया टीमें पहुंची थी तो ये जहाज़ मेरे पीछे जिस पोजीशन में खड़ा है इसी तरह बिल्कुल जहाज़ खड़ा था और शाम तक लहरों की वजह से ये जहाज़ फिर बिल्कुल मुतवाजी हो जाता है साहिल के साथ। तो अभी ये सूरत हाल दोबारा आ चुकी है। 1 महीने पहले की पोजीशन पर जहाज़ आ गया है, लेकिन जहाज़ निकालने वाले ऑपरेशन में जो शरीक माहिरीन हैं वो नाउम्मीद नहीं है। उनका ये कहना है कि दोबारा कोशिशें की जाएंगी, उसके बाद दोबारा ये कोशिशें की जाएंगी। कल दोबारा इम्कान है कि अगर रस्सा जोड़ लिया गया तो जहाज़ को खींचा जाएगा। कल भी हाई टाइड है, परसों भी है। उसके बाद अगर 2 रोज़ की हाई टाइड निकल जाती है तो 6 से 7 सितंबर में दोबारा हाई टाइड शुरू होगी, यानी 10 रोज़ इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान हमारा राब्ता हुआ है जहाज़ के कप्तान से। जहाज़ के कप्तान का नाम कैप्टन उमर है, जो तकरीबन 1 महीने से जहाज़ के ऊपर मौजूद है। मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो जहाज़ के कप्तान को भी मोरद इल्ज़ाम करार दे रहे हैं, लेकिन कप्तान का यह कहना है कि आज जो ऑपरेशन था मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था। जहाज़ आगे रवा दवा था, लेकिन उस वक्त ख़ास तौर पर वो जो कप्तान के अल्फाज हैं, कप्तान उमर के जो सीमैक्स नामी कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है उसके टग्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है, तकनीकी तौर पर वो इतने अहल नहीं है कि जहाज़ का लोड ले सकें। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि बरवक्त टग की तरफ से ये पुल ना किए जाने की वजह से ऑपरेशन नाकाम हो गया। ये जो सूरत हाल सामने आई इससे ये पता चल रहा है कि इस ऑपरेशन के अंदर 3 से 4 फरीकैन हैं, तमाम के तमाम वो निजी प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान पाया जाता है। जो हैरत अंगेज बात है वो ये है 1 महीने से जायद का अरसा गुजर गया है। जो अथॉरिटीज हैं खासतौर पर हैंगटोंग नामी जहाज़ को कल निकालने के लिए एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। काशिफ हुसैन, आपने अपडेट